आज का वीडियो जीके जीएस और इंग्लिश के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है जो रिपीटेड हैं, बार बार आए हैं, बार बार पूछा जाता है। आइए जल्दी से हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से असम का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कामाख्या मंदिर। जी हाँ दोस्तों, कामाख्या मंदिर असम का एक प्रसिद्ध मंदिर है। वहीं अगर कामाख्या मंदिर के बारे में और डिटेल में बात करूं तो यहाँ पे एक मेला लगता है, इसको बोलते हैं अम्बुवाची मेला। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है कि अम्बुवाची मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो अम्बुवाची मेला कामाख्या के देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म का उत्सव है। ठीक है, वहीं अगर लिंगराज मंदिर की बात करूं जो कि ऑप्शन में था, तो लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी तापी नदी। जी हाँ दोस्तों, तापी नदी बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है। बाकी जो नदियां हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, कावेरी हैं, ये बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल खाड़ी में गिरने वाली कुल प्रमुख जो नदियां हैं वो 9 हैं। ठीक है, वैसे तो छोटी बड़ी नदियां बहुत सारी हैं, लेकिन प्रमुख जो नदियां हैं वो 9 हैं। आइए उनका नाम आपको बता देता हूँ मैं। पहला है कृष्णा, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, बैतरणी, महानदी, गोदावरी, गंगा और ब्राह्मणी नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अंग्रेजों ने किस मुगल शासक को काला पानी की सजा दी थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। ठीक है, मुगलों के अंतिम सम्राट। जी हाँ दोस्तों, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को 1857 में जो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहा जाता है, जिसको भारतीय सिपाहियों का विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने उसका नेतृत्व किया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इन्हें क्या भेज दिया, बर्मा भेज दिया, जहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। उसी को हम क्या कहते हैं, काला पानी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है। जिसका जो राइट आंसर है वो है फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बिहार। यहाँ दोस्तों, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध किस नृत्य से है। तो कल्याणी कुट्टी अम्मा का संबंध मोहिनी अट्टम नृत्य से है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, मोहिनी अट्टम, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण कृष्ण शैली से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कथक। जी हाँ दोस्तों, शोभना नारायण का संबंध है कथक नृत्य से है। ठीक है, नृत्य के क्षेत्र में आपको 1992 में पद्मश्री प्रदान किया गया है और 1999 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। तो फैक्ट भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2001-2011 की अवधि के लिए भारत की चर घातांकी औसत वृद्धि दर मतलब जनसंख्या कितने प्रतिशत थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1.64। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे जनसंख्या के ऊपर क्वेश्चन तो निश्चित तौर पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जल पुरस्कार की अगर बात आए तो नाम ध्यान रखिएगा, राजेंद्र सिंह। ठीक है, राजेंद्र सिंह फेमस नाम है जल संरक्षण के क्षेत्र में, जल पुरस्कार के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण हैजा फैलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, इसको कहा जाता है। ठीक है, कुछ और बीमारियां जान लीजिए जो बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। मियादी बुखार है, निमोनिया है, तपेदी जिसको क्षय रोग बोलते हैं, प्लेग है, ये सारी बीमारियां जो है बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा
किसे सौंप सकते हैं। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से किसको अपना इस्तीफा वो सौंप सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को हटा कौन सकता है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 94 है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 94, ठीक है, इसके अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को लोकसभा में उस समय उपस्थित सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 94 का संबंध है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 94 है। कौन हटा सकता है, उसमें सदन में जितने सदस्य उपस्थित हैं, ठीक है, उनके बहुमत के द्वारा अगर प्रस्ताव पारित होता है तो उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, पारंपरिक लोक नृत्य धनगरी गजा का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। सॉरी, यहाँ पे महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक, ध्यान रखिएगा, धनगरी गजा लोक नृत्य का संबंध जो है ये महाराष्ट्र से है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, धनगरी गजा नृत्य महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है। यह नृत्य सोलापुर जिले की गडरिया जात के द्वारा किया जाता है, जिन्हें धनगर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक, ठीक है, चरक के नाम पर चरक संहिता भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारतीय इतिहास में चिकित्सा के क्षेत्र में चरक, महर्षि चरक प्रसिद्ध हैं, जिनकी एक रचना है चरक संहिता। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन साइंस से है कि पीएच में पी किस शब्द का घोतक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पोटेज। ठीक है, POTENZ, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, पोटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेटिंग फॉर द महात्मा, वेटिंग फॉर द महात्मा शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, RK नारायण। जी हाँ दोस्तों, वेटिंग फॉर द महात्मा RK नारायण की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 साइंस का क्वेश्चन है, सभी एसिड धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या बनाती हैं, गैस उत्पन्न करती हैं, कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं वही बताना है। ठीक है, एसिड जो है, एसिड धातुओं के साथ रिएक्शन के कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, इसका राइट आंसर है। मान लीजिए कोई एसिड हम लेते हैं, जैसे सपोज आप ले लीजिए HCl ले लीजिए। ठीक है, HCl का हमने सोडियम से रिएक्शन करा दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, NaCl प्लस H2 लिबरेट हो जाएगी, H2 बाहर निकल जाएगी। मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है शिल्पग्राम में फरवरी में, ताज महोत्सव। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम शैली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तिल्लाना। आइए थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। देखिए, तिल्लाना जो है ये भरतनाट्यम नृत्य का अंतिम अंश कहलाता है। इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, भारत किस देश के साथ लंबी सीमा साझा करता है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश से। ठीक है, कितनी, 4096 किलोमीटर। ठीक है, भारत की बांग्लादेश के साथ जो स्थलीय सीमा है वो 4096 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के द्वारा SC/ST बिल कब पास किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यश सोमनाथ को किस संगठन का वर्तमान अध्यक्ष बनाया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि अभी चंद्रयान 3 छोड़ा गया है। ठीक है, और आपके ही निर्देशन में छोड़ा गया है। ठीक है, यश सोमनाथ कौन है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कुछ और डिटेल जान लीजिए। इसरो के यश सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष कब बने हैं, 2022 में। तो करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसरो की स्थापना कब हुई, 1969। मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु है। इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 226 जो है ये उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सभी प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। वहीं अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कितने रजत पदक प्राप्त किए? करंट अफेयर सेक्शन में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16। आइए लेकिन थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, टोटल हम जान लेते हैं। देखिए, भारत ने कुल 61 पदक प्राप्त किए थे। ठीक है, जिसमें से कि 22 स्वर्ण थे, 16 रजत थे और 23 कांस्य पदक थे। और संकेत सरगर बघिंगम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने पुरुषों की 55 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया था। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? जिसका राइट आंसर है विटामिन ए। साइंस का ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला प्रदेश कौन सा है? तो आना ही आना, बिल्कुल आएगा। इसका राइट आंसर है केरल, ऑप्शन नंबर ए केरल इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ सब कुछ इंग्लिश के प्रश्नों को देख लेते हैं। एंटोनिम ऑफ जनरस, जनरस मतलब होता है उदार, उदार का क्या हो जाएगा उल्टा? अनुदार, मतलब अनजनरस। कुछ और शब्द जान लीजिए, स्टिंगी है, सेल्फिश है, कॉस्टिव है, फ्रुगल है, इलिबरल है, मीन है, ठीक है, और मिंगी है। ये सब क्या है? जनरस के विलोम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रेडियंस। रेडियंस का विलोम बताना है। तो इसका रेडियंस मतलब होता है, देखिए, चमकदार। ठीक है, किसी चीज़ से जो विकिरण रखती है, जो रेडिएट होता है, रेडिएशन हो रहा है, रेडियंस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? डलनेस। ठीक है, रेडियंस का मतलब चमक, चमक का उल्टा जो भी अर्थ मिलेगा आपको वो क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट हो जाएगा। डलनेस का राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे जो ग्लो है, ब्रिलियंस है, ग्लिटर है, सब क्या है? रेडियंस के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड रैप्चर्स। ठीक है, देखिए, रैप्चर का जो पर्यायवाची होगा वो है डिलाइटेड। ठीक है, खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। बाकी यहाँ पे डिस्कस्ड, वरीड, एजिटेटेड, ये सब क्या है? इसके विलोम शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन इडियम। योर गेस इज एज गुड एज माइन। आपका अनुमान उतना ही अच्छा है जितना कि मेरा। इस इडियम का अर्थ बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर। टू हैव नो आइडिया ऑफ द आंसर मतलब आंसर का कोई मेरे पास क्या है? विचार नहीं है, मतलब आंसर का कोई मेरे पास गेस नहीं है, मतलब मेरे पास उत्तर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आना ही आना है इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे इंटेंट स्पेलिंग सही है, ऑलरेडी की स्पेलिंग गलत है, ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये स्पेलिंग गलत है। पेशेंट की स्पेलिंग सही है, डिसर्व की स्पेलिंग सही है, ऑलरेडी की स्पेलिंग क्या है? ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी की सही स्पेलिंग क्या होती है? AL होता है, ध्यान रखिएगा, ALREADY, ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, हाउ टाइम फ्लाइज। ठीक है, मतलब समय कितना तेज उड़ रहा है। फ्लाइज का मतलब उड़ जाना, समय कितना तेज उड़ रहा है का मतलब क्या हुआ? समय बहुत तेज जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पहला, अ क्लॉक गोइंग वेरी फास्ट, नहीं हो सकता है। टाइम सीम्स टू मूव क्विकली, ये हो सकता है। सी वाला क्या है? डिफिकल्ट टू पास टाइम, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। टाइम सीम्स टू स्टे स्टिल, ये भी नहीं। यहाँ पे दोनों में जो है सी और डी में रुकने से आशय है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वो फ्लाइज से ऑप्शन है। फ्लाइज मतलब उड़ना, मतलब भाग रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर बी है, टाइम सीम्स टू मूव क्विकली, ये क्या है? ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेसफुल। ठीक है, ग्रेसफुल का सिनोनिम पूछा गया है, तो इसका होगा राइट आंसर इलिगेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, इलिगेंट। ठीक है, प्लीजेंट,
डेंजरस, फ्रेंडली नहीं होगा, क्या होगा, एलिगेंट होगा इसका सिनोनिम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ओवर द मून। ओवर द मून मतलब चांद के ऊपर। इससे क्या प्रकट हो रहा है, इससे मतलब ऐसा प्रकट हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्नता। ठीक है। जब चंद्रयान मिशन जो है, चंद्रयान 3 मिशन जो है चांद के ऊपर पहुंचा है तो क्या, सब खुशी से पूरा देश प्रसन्नता से झूम उठा। हाँ, विदेश के भी बहुत सारे देश झूम उठे। ठीक है। तो ओवर द मून मतलब बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, इसका मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब अत्यधिक खुशी, अत्यधिक प्रसन्नता, ओवर द मून। साथियों, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज की क्लास को हम मिट कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो, जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ को लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। चलिए, कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। कल से हम अब एनालिसिस के क्वेश्चंस को देखेंगे। बीच बीच में समय जब मिलता रहेगा तो आपको हम प्रैक्टिस वीडियो देते रहेंगे। अब कल से तो एनालिसिस पे लगना है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।